तो सोनम को लेकर पटना से कोलकाता पहुंची शिलांग पुलिस और सभी आरोपियों को शिलांग भी ले जाएगी पुलिस। आरोपियों को एक साथ ले जा सकती है पुलिस। रात करीब 8:30 बजे कोलकाता से फ्लाइट से रवाना होगी आरोपी और सोनम भी आरोपियों के साथ जा सकती है। जो 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको भी लेकर मेघालय जाया जाएगा, शिलांग ले जाया जाएगा और फिर सबसे पूछताछ की जाएगी। खबर है कि ये 3 जो गिरफ्तारी हुई है इन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या की थी और जैसा कि मेघालय पुलिस का वर्जन है, उनका कहना है कि इन सब के पीछे पत्नी सोनम का हाथ है। अब आगे इसकी वजह क्या थी, कौन है दोषी, कौन हत्यारा है, इसको लेकर जांच आगे की जाएगी और अब सभी आरोपियों का मेडिकल करा दिया गया है, उनको मेघालय पुलिस साथ ले जा रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्मित सिन्हा हमारे से। अस्मित, खबर थी कि पटना से 3:30 बजे फ्लाइट, जैसे कि पहले आपसे बात हुई थी, तो ये लोग रवाना हो चुके हैं, कोलकाता पहुंचने वाले हैं कि पहुंच गए? देखिए 3:55 की फ्लाइट थी पटना से जो कोलकाता जाने वाली थी। 3:55 बजे ही फ्लाइट यहाँ से उड़ चुकी है और संभवतः अब तक कोलकाता लैंड कर चुकी होगी फ्लाइट। कोलकाता से वहाँ से सीधे गुवाहाटी जाना है और गुवाहाटी से बाई रोड जो है वहाँ मेघालय पुलिस जो है शिलांग लेकर जाएगी और वहाँ पूछताछ होगी। सोनम रघुवंशी को आज सुबह पटना लाया गया था, बिहार की राजधानी, और यहाँ पर फुलवारी शरीफ थाना है, वहाँ पे जो पुलिस का रेस्ट रूम होता है वहाँ पर रखा गया सोनम रघुवंशी को। और फिर 12 बजे के पहले भी कहा जा रहा था कि 12:40 की फ्लाइट है, लेकिन उससे टिकट नहीं मिलने की वजह से मैंने पहले ही बताया था कि 3:55 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से उसे कोलकाता ले जाया जाएगा और वही हुआ। लेकिन पुलिस ने तुरंत अपना प्लान चेंज किया, सडन प्लान चेंज हुआ और 12 बजे ही फुलवारी शरीफ थाना से सोनम रघुवंशी को पटना एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से उसके बाद उन्हें वहां पर रखा गया, जो वीआईपी लॉन्च होता है एयरपोर्ट पर, वहां पर रखा गया सोनम रघुवंशी को, जहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। और उसके बाद वहां से 3:55 में ही मेघालय पुलिस लेकर के सोनम रघुवंशी को कोलकाता संभवतः अब तक पहुंच चुकी होगी और फिर वो वहां से गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएगी। अस्मित, एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि उसके साथ 3 और जो गिरफ्तारियां हुई थी, जो आरोपी थे, राज कुशवाहा समेत जो और 3 लोग थे, क्या वो लोग भी साथ जा रहे हैं? क्योंकि मेघालय पुलिस उनको भी साथ ले जाएगी, उनसे भी पूछताछ करनी है, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए फिलहाल जानकारी ये है मेरे पास कि पटना में से सोनम रघुवंशी को लाया गया था। जो अन्य आरोपी हैं उनको पहले से ही पुलिस लेकर के पहुंच चुकी है, जहां पर सोनम रघुवंशी को ले जाया जा रहा है, यानी कि मैं शिलांग की बात कर रहा हूँ। वहां पर ऑलरेडी उन आरोपियों को पहुंचाया जा चुका है। सोनम रघुवंशी क्योंकि गाजीपुर से लाया गया था तो वो अकेले पटना आई थी और उसके बाद अकेले ही उन्हें मेघालय पुलिस यहाँ से पटना से लेकर के रवाना हुई है कोलकाता के लिए और कोलकाता से फिर जो पहले मैंने जिक्र किया गुवाहाटी, उसके बाद शिलांग। तो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ही सिर्फ पटना पहुंची थी, अन्य आरोपियों को वहां पहुंचा दिया गया होगा। इंतजार सिर्फ सोनम रघुवंशी का हो रहा होगा। अस्मित, गाजीपुर से खबर थी कि रात में ही पुलिस लेकर निकली थी और हर जिले को पार करने के बाद स्क्वाड शुरू किया जाता था और फिर वो पहुंची थी पटना। तो पटना वो सुबह कब तक पहुंची थी? देखिए देर रात ही 72 घंटे का ट्रांजिट रिमांड मिला था, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने ये रिमांड दिया था और चूंकि रिमांड शुरू हो गया था रात में, देर रात में, तो गाजीपुर से सड़क मार्ग से ही देर रात ही पुलिस लेकर वहां से निकल गई थी मेघालय की पुलिस। उसके बाद बिहार के बक्सर इलाके से होते हुए काफिला जो है पटना पहुंचा है, लेकिन बक्सर में सुरक्षा का चूक का भी एक मामला सामने आया, जहां पर जो बक्सर थाने की पुलिस थी उसे स्पॉट करना था, उसके काफिले को सोनम रघुवंशी पुलिस लेकर आ रही थी, स्पॉट करना था, लेकिन वहां पर पहुंची नहीं। लिहाजा फिर से बक्सर थाने में रखा गया 1 घंटा, बाद में स्पॉट की गाड़ियां पहुंची तो फिर पटना के लिए रवाना किया गया। तो थोड़ा चूक का मामला वहां पर सामने आया। उसके बाद बक्सर से लेकर के पुलिस स्पॉट करते हुए पटना पहुंची और जैसे जैसे रास्ते गुजरते गए, जिले गुजरते गए, स्पॉट की गाड़ियां चेंज होती गई और सुबह 5:30 बजे पटना के फुलवारी शरीफ थाने लाया गया और वहां पर जो कामकाज जहां पर होते हैं, लोकल मामलों को जहां पर सुलझाए जाते हैं थाने के अंदर, उसके ठीक पीछे ये कमरा है जहां पर
पुलिस का रेस्ट रूम होता है और वहीं पर सोनम रघुवंशी को रखा गया। मेघालय की 4 सदस्य टीम जो है सोनम के साथ उसी कमरे में रुकी हुई थी। वहां पर उनसे खाने के लिए पूछा गया सोनम रघुवंशी से, उसने जी। खाने के लिए हाँ भी कहा, खाना भी खिलाया गया, वो ड्रेस दी थी। उसके बाद वहां से लेकर के पटना पुलिस के साथ जो है मेघालय पुलिस निकल गई और अब कोलकाता पहुंच चुकी है सोनम रघुवंशी। जी अस्मित, देखिए इस पूरे मामले में एक और खबर आ रही है। सोनम को लेकर पटना से शिलोंग के लिए रवाना हो चुकी है, लेकिन फतेहपुर का क्या कनेक्शन है, यह भी मामला सामने आ रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले से इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक नया मोड़ आया है। तो अब राज कुशवाहा को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अस्मित, इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा जो है वो यहीं इंदौर से रह के सारी प्लानिंग कर रहा था। अब उस पहले खबर आई कि वो बिहार का रहने वाला, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है, यानी यहीं से रह के सारी प्लानिंग वो कर रहा था। तो प्लानिंग बिल्कुल किए जा रहे थे और शादी के बाद से ही ये प्लानिंग शुरू हो गई थी अंजलि। और जैसे जैसे समय बीतेंगे, सोनम अपना बात को कबूलेंगी, वैसे वैसे कई कड़ियां इसमें खुलते जाएंगी और यही हो भी रहा है। दरअसल जितने आरोपी अब तक पुलिस के गिरफ्त में है, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता है कि इतने ही लोग हैं। हो सकता है कि सोनम की पूछताछ के बाद, उसके बयान के बाद कुछ और लोग इसमें शामिल हो, कुछ और जगहों का भी खुलासा हो। तो कई ऐसी चीजें हैं जो अभी खुलनी बाकी है, जिसका इंतजार मेघालय पुलिस को भी है और जो पुलिस उन आरोपियों को लेकर के कोलकाता गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंच रही है, उनका भी है। तो रुकना होगा, इंतजार करना होगा। कई और ऐसी कड़ियां हैं जो इसमें खुलने जा रही हैं। सोनम के बयान के बाद कई जो सबूत है वो मेघालय पुलिस के हाथ लगने वाले हैं। और अश्मित, जिस तरीके से मेघालय पुलिस ने पहले ही साफ कहा था, उनके डीजीपी ने कहा था कि इस पूरे मामले में पत्नी सोनम का हाथ है, और उनके डिप्टी सीएम का बयान भी हमने चलवाया था, उस दिन सुनाया भी था। उन्होंने कहा था कि शो कॉल्ड वाइफ, वो शो कॉल्ड वाइफ कह रहे थे। इसका मतलब उनका कहना है कि इस पूरे हत्याकांड में सोनम के ऊपर वो आरोपी बना रहे हैं, जबकि सोनम के परिवार वाले से इनकार कर रहे हैं। परिवार वाले भले इनकार कर रहे हो, लेकिन मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ही है, ये बिल्कुल साफ हो गया। मेघालय पुलिस ने भी कहा है और ये आज जब सोनम पटना पहुंची थी तो हमने वो कवरेज किया था अंजलि, और ग्राउंड पर जब हमने देखा था सोनम के बॉडी लैंग्वेज को, तो ये बता रहा था कि वो कितनी डरी सहमी है। उसे ये पता है कि आगे आने वाले समय में क्या अंजाम होने वाला है, पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करने वाली है, ये बिल्कुल उनके जहन में था। लिहाजा आज बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि वो कितनी डरी सहमी है। तभी जब फुलवारी शरीफ थाने में रखा गया था सोनम रघुवंशी को, तो वहां पर एक मेज लगा हुआ था। मेघालय पुलिस ने एक मेज दिया और उस मेज पर काले जो कपड़े होते हैं वो चेहरे पर बंधे थे सोनम रघुवंशी के, और वो मेज पर लेट गई। कई बार हमें वहां पर जब लाइव के लिए हम वहां पहुंचे थे तो हमने देखा कि मेघालय पुलिस पूछ भी रही थी खाने के लिए, नाश्ते के लिए, लेकिन उसके बावजूद हाँ और ना में जवाब दिया जा रहा था। तो बॉडी लैंग्वेज साफ बता रहा था कि आगे किस तरह की कार्रवाई पुलिस करने वाली है, इससे वो बिल्कुल डरी सहमी है। अश्मित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। तो अब मेघालय ले जाकर उससे आगे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फतेहपुर, यूपी का जो फतेहपुर जिला है, इंदौर के लिए चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में उसका नाम सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में नामजद आरोपी फतेहपुर जिले के गाजीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी राज कुशवाहा मूल रूप से रामपुर गांव का निवासी है। उसके पिता की करीब 4 साल पहले मौत हो गई। राज कुशवाहा के पिता फल में आढ़त का काम किया करते थे। रघुवंशी हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी राज कुशवाहा, जो कि जनपद फतेहपुर के रामपुर सुकेती का रहने वाला है, इस वक्त मेरी मौजूदगी उसके पैतृक मकान पर है, जहां पर उसके चाचा और दादी रहते हैं और एक बहन यहां पर रहती थी। इस मामले पर जब पारिवारिक जनों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जानकारी उन्हें लोगों के माध्यम से हुई और हर कोई हैरान है कि आखिर इस तरह कैसे हो सकता है। सबके जहन में यही सवाल है। इस मामले को लेकर जब उनके चाचा व दादी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जो राज कुशवाहा बचपन से चला गया था पढ़ाई करने के लिए और फिर काम के सिलसिले में वहीं पर इंदौर में रहकर काम करने लगा था। उन्होंने बताया कि उनका जो भतीजा है, उनका जो नाते है, वो इस तरह का बिल्कुल नहीं है और गाँव के लोग भी कहते हैं कि यह घटना कैसे हुई, या सबके सवाल प्रश्न चिन्ह सबके सामने और सब कोई इस बात को लेकर हैरान है। हालांकि जो राज कुशवाहा, उसकी बहन यहां पर रहती थी चाचा के साथ, लेकिन जब घटना की जानकारी हुई तो पारिवारिक जनों के साथ इंदौर के लिए रवाना हो गई। अब पारिवारिक जनों की मांग है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि जो उनका भतीजा है, जो उनका दादी का कहना, जो उनका नाती है, वह निर्दोष साबित हो सके और सबका कहना है कि वह निर्दोष है। इस मामले में उसे फंसाया जा रहा है। फतेहपुर से प्रशांत पांडे, भारत 24।
तो आपने फतेहपुर से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी और वहाँ के को जो निवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि राज कुशवाहा ऐसा नहीं था। राज कुशवाहा की माँ और उनकी बहन का भी स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहा है। उनकी माँ रोते हुए कह रही थी उनका बेटा ऐसा नहीं था, वो सोनम को बहन कहता था। राजा के अंतिम संस्कार में भी वो पहुंचा था। लेकिन जिस तरीके से मेघालय पुलिस का वर्जन आ रहा है, जिस तरीके से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, वो ये इशारा कर रहा है कि राज कुशवाहा इंदौर में बैठकर सारी प्लानिंग रच रहा था। उसने ही अपने 3 दोस्तों को मेघालय भेजा था, शिलोंग भेजा था। इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी जांच हो रही है, जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में यूपी के फतेहपुर का लिंक आपने देखा कि यही फतेहपुर के रामपुर का रहने वाला था राज कुशवाहा, जो इंदौर में सोनम के फैक्ट्री में ही काम करता था।